क्या आपने कभी सोचा है कि गहरी नींद की कमी सिर्फ थकान ही नहीं लाती, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से साल भी कम कर सकती है? अगर आज रात आपने सही नींद नहीं ली, तो आपका दिमाग ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया देगा जैसे आपने शराब पी रखी हो। सुनने में डरावना लगता है ना? और अगर मैं कहूं कि सिर्फ कुछ मिनट का एक उपचार ध्यान आपकी नींद की गुणवत्ता को कई गुना बेहतर कर सकता है, तो आज की वीडियो में हम इसी गहरे राज को खोलने वाले हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, वीडियो के बीच में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। थोड़ा हल्का माहौल बनाने के लिए एक सवाल, क्या आपने भी कभी सुबह उठकर खुद से कहा है, मैंने सोया कब और उठा कब पता ही नहीं चला? अगर नहीं कहा तो यकीन मानिए, आपका शरीर शायद वो कहना चाहता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सच बताऊं तो हम में से ज्यादातर लोग नींद को हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि बस बिस्तर पर जाकर आंखें बंद कर लीं, थोड़ा करवटें बदलीं और सुबह तक सो गए, बस कहानी खत्म। लेकिन असली नींद तो वो है जो अंदर चलती है, वो गहरी नींद जिसे हम समझते नहीं, पर उस पर पूरा जीवन टिका है। गहरी नींद सिर्फ आराम का दूसरा नाम नहीं है, ये हमारे शरीर की रात भर चलने वाली मरम्मत फैक्ट्री है। हाँ, फैक्ट्री, और वो भी 24 घंटे में सिर्फ एक बार खुलने वाली। ये फैक्ट्री हर रात तय करती है कि आपका शरीर कल कितनी ताकत से काम करेगा, कितना साफ सोचेगा, कितना शांत रहेगा और कितना स्वस्थ रहेगा। अब जरा सोचिए, अगर फैक्ट्री हर रात खुलने में देर करे या आधी अधूरी चले तो क्या होगा? शरीर की मरम्मत अधूरी रह जाएगी, दिमाग में जमा तनाव और सूचनाएं उलझी रह जाएंगी, हार्मोन गड़बड़ाएंगे और हाँ, उम्र भी कम होने लगेगी। ये सुनकर डर लग सकता है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। जब हम गहरी नींद में होते हैं, शरीर सबसे पहले हर टूटे हुए सेल को रिपेयर करता है। दिन भर जो भी तनाव, थकान, चोट या कमजोरी आई होती है, इस फेज में सब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसी समय आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, त्वचा पुनर्जीवित होती है और आपकी इम्यूनिटी रिचार्ज होती है। हम सब कहते हैं, यार आज तो थकान निकल ही नहीं रही। अरे थकान निकलेगी कैसे? गहरी नींद तो आई ही नहीं। दूसरा काम, दिमाग की सफाई। हमारा दिमाग दिन भर हजारों जानकारियां इकट्ठा करता है। हर आवाज, हर बात, हर स्क्रीन का फ्लैश, हर भावना, सब दिमाग में जमा होता रहता है। लेकिन इन सब को सही जगह स्टोर करने और बेकार चीजें हटाने का काम सिर्फ गहरी नींद में होता है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी हम सुबह उठते हैं और मन अजीब भारी लगता है, दिमाग जैसे जाम हो चुका हो। देह तो उठ गई हो, पर विचार नहीं उठते। ये क्यों होता है? क्योंकि रात में दिमाग की सफाई नहीं हुई होती। तीसरा काम, हार्मोन बैलेंस। गहरी नींद हमारी भूख, प्यास, तनाव, खुशी, गुस्सा, सब कुछ कंट्रोल करने वाले हार्मोन को संतुलित करती है। अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तो आप बिना वजह चिड़चिड़े हो सकते हैं, ज्यादा खा सकते हैं, कम खा सकते हैं या बहुत ज्यादा चिंता महसूस कर सकते हैं। और ये सब सिर्फ एक वजह से, गहरी नींद न मिलना। अब एक पल रुकिए, थोड़ा डर महसूस हो रहा है ना? क्योंकि हम सोचते हैं कि सब कुछ हम कंट्रोल करते हैं, हमारा काम, हमारी दिनचर्या, हमारी आदतें, पर नींद, उसे तो हम बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। लेकिन असली डर ये नहीं है। असली डर ये है कि हमारी दुनिया गहरी नींद छीनने पर लगी है और हमें पता भी नहीं। अब जरा सुबह की अपनी दिनचर्या याद करें। हम उठते ही सबसे पहले क्या देख लेते हैं? फोन, एक स्क्रीन, एक जगती हुई भड़कीली दुनिया। हमारा शरीर तो जागा भी नहीं होता और दिमाग को हम फिर से काम में लगा देते हैं। अब इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती उस माहौल की है जिसमें हम रह रहे हैं। भाग दौड़, चिंता, सोशल मीडिया का दबाव, देर रात तक काम, फोन की नीली रोशनी, अधूरे सपने, अधूरे काम और अनकहे डर। लेकिन फिर सवाल आता है, डर लगने वाली बात यह नहीं है कि हम जागते रहे। डर यह है कि हमारा शरीर धीरे धीरे शांत होना भूल रहा है। वो गहरी नींद की प्रक्रिया जो हमारे पूर्वजों के लिए सहज थी, हमारे लिए धीरे धीरे विलासिता बनती जा रही है। अब सोचिए, आपका शरीर रात को सो तो रहा होता है, पर गहरी नींद में नहीं जा पाता। इसका मतलब है कि हर दिन आप पिछले दिन से ज्यादा थके हुए जागते हैं। सोचिए, अगर आपके फोन का बैटरी 20% पर अटका रहे और कभी पूरी चार्ज ही ना हो तो क्या होगा? फोन धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, फ्रीज करेगा, क्रैश करेगा और आखिर में खुद ही बंद हो जाएगा। अब सच्चाई सुनिए, आपका शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक सवाल पूछूं, क्या कभी आपके साथ ये हुआ है कि आप पूरी रात सोए पर सुबह फिर भी नींद लग रही हो? बिस्तर से उठने का मन न करे, लगता हो कि शरीर भारी है,
दिमाग धुंधला है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है गहरी नींद नहीं आई। और अगर ये महीनों से हो रहा है तो आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। ये सिर्फ नींद की समस्या नहीं है, ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की चेतावनी है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम दिन भर अपने शरीर से काम लेते रहते हैं। उससे उम्मीद करते हैं कि वो मजबूत रहे, तेज रहे, फोकस्ड रहे, सुंदर दिखे, याद रखे, जल्दी सीखे। लेकिन क्या हम उसे वो ईंधन देते हैं जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है? गहरी नींद। गहरी नींद वो जगह है जहां शरीर खुद को ठीक करता है। गहरी नींद वो समय है जब आपकी आत्मा शांत होती है। गहरी नींद वो पल है जहां जीवन धीरे धीरे खुद को फिर से बनाता है। ये सिर्फ आराम नहीं, अस्तित्व का सवाल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि गहरी नींद आपको जबरदस्ती नहीं मिलती। यह आपको तब मिलती है जब आप अपने मन को सही संकेत देते हैं कि अब शांत हो जाओ, अब छोड़ दो, अब सुकून से नींद में बह जाओ। अब सवाल ये आता है, अगर गहरी नींद इतनी जरूरी है तो हमें मिलती क्यों नहीं? हम कोशिश भी करते हैं, थक भी जाते हैं, बिस्तर पर भी लेटते हैं, फिर भी नींद क्यों नहीं आती? यही आता है अगला बड़ा मोड़। और इस मोड़ पर आप चौंक जाएंगे कि नींद की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आया है। आखिर नींद आती क्यों नहीं? क्यों हम बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं, लेकिन दिमाग बंद होने का नाम ही नहीं लेता? बहुत लोग सोचते हैं कि नींद न आने का मतलब तनाव है। हाँ, तनाव कारण है, लेकिन वह सिर्फ कहानी की शुरुआत है, पूरी कहानी नहीं। इसके पीछे कई ऐसे छुपे दुश्मन होते हैं जो दिन में तो चुप रहते हैं, लेकिन रात होते ही अचानक जाग जाते हैं और हमें सोने नहीं देते। और अभी मैं आपको उन दुश्मनों से सामना कराने वाला हूं। सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है दिमाग का न रुकना। हम दिन भर भागते रहते हैं, काम, सोच, जिम्मेदारियां, फैसले, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, रिश्तों का बोझ, सपनों का दबाव और कभी कभी तो खुद से लड़ाई। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब हम रात को बिस्तर पर जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि दिमाग तुरंत शांत हो जाए। अरे भाई, हमारा दिमाग कोई मोबाइल नहीं है कि आप पावर बटन दबाई और वो बंद हो जाए। दिमाग तो हमारे दिन भर के हर अनुभव को रात में प्रोसेस करता है। दिन में जिन बातों को हम अनदेखा करते हैं वो सब रात को अंदर बैठकर होने लगती है। यार, वो काम रह गया, कल मीटिंग है। अगर वो बात गलत हो गई तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी जिंदगी कहां जा रही है? और सबसे खतरनाक बात, दिमाग रात को प्रॉब्लम को 10 गुना बड़ा दिखाता है। जो बात दिन में हल्की लगी थी वही रात में तूफान बन जाती है। यही कारण है कि हम बिस्तर पर लेटे रहते हैं, आंखें बंद रहती हैं, पर दिमाग भागता रहता है। और जब दिमाग भाग रहा हो तो गहरी नींद आ ही नहीं सकती। अब आते हैं दूसरे दुश्मन पर, गैजेट की नीली रोशनी। अभी की लाइफ में मोबाइल हमारा साथी भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। हम रात को सोने से ठीक पहले स्क्रॉल करते रहते हैं, सोशल मीडिया, रील्स, वीडियो, न्यूज। दिमाग थका हुआ है, पर स्क्रीन देख देख कर हम उसे सक्रिय रखते हैं। और सबसे बड़ा धोखा इस नीली लाइट से होता है। फोन की ब्लू लाइट हमारे दिमाग को यह झूठा संकेत देती है कि अभी दिन है, रात नहीं। वो मेलाटोनिन बनने से रोक देती है। अब सोचो, अगर शरीर समझ ही नहीं पा रहा कि रात हो चुकी है तो नींद कैसे आएगी? वैज्ञानिकों ने इसे स्क्रीन इंड्यूस्ड इंसोम्निया का नाम दिया है, यानी फोन आपको जागने के लिए प्रोग्राम करता है। कितना डरावना है ये सोचिए, एक छोटा सा उपकरण हमारी नींद पर कितना बड़ा शासन कर रहा है। अब आते हैं तीसरे और अक्सर अनदेखे किए जाने वाले दुश्मन पर, भावनात्मक भारीपन। ये वो चीज है जिसे हम दिन में दबा देते हैं। हम सोचते हैं कि भावनाएं सिर्फ मन की दुनिया है, शरीर से उनका क्या लेना देना। लेकिन सच इसका उल्टा है। शरीर सारे दिन की भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं होने देता तो वो शरीर में जमा हो जाती है गुस्सा, उदासी, जलन, अपराध बोध, डर, तनाव। ये सब हमारे मांसपेशियों, नसों और दिल की धड़कनों तक असर डालते हैं। दिन में तो हम व्यस्त रहते हैं, इसलिए ध्यान नहीं जाता, पर रात को जब सब शांत होता है तब ये दबा हुआ भावनात्मक बोझ सतह पर आ जाता है। यही कारण है कि बिस्तर पर लेटते ही मन भारी लगने लगता है। शरीर थका हुआ है पर मन बोझिल है। कभी आपने सोचा है कि रात को अचानक बहुत सारे पुराने ख्याल क्यों याद आते हैं? पुरानी गलतियां, पुरानी बातें, पुराने डर। क्योंकि शरीर वो भावनाएं रात को निकालने की कोशिश करता है और यही नींद में बाधा डालता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ यही 3 दुश्मन हैं? नहीं, एक और है जो सबसे खतरनाक है, और वो है अधूरे काम और अधूरे विचार।
हमारी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा रहता है। काम, लक्ष्य, बातचीत, रिश्ते, प्लान, सपने। और दिमाग ऐसी चीजों को छोड़ता नहीं। वो बार बार उन्हें दोहराता है, उन्हें पूरा करने के लिए दबाव बनाता है। आपने देखा होगा, रात को लेटते ही आपका दिमाग अगले दिन की लिस्ट बनाना शुरू कर देता है। ये करो, वो मत भूलना, वो बात कैसे कहोगे, उससे क्या जवाब मिलेगा। और हम सोचते हैं, ये मैं सोच क्यों रहा हूं, ये अभी क्यों याद आ रहा है, क्योंकि दिमाग को क्लोजर नहीं मिला। पर सबसे दुखद बात यह है, हम सोचते हैं कि नींद ना आना कमजोरी है। असल में नींद ना आना कमजोरी नहीं, एक संकेत है। संकेत कि आपका शरीर आपकी मदद करना चाहता है, आपको रोकना चाहता है, आपसे कहना चाहता है, मैं बोझ उठा उठाकर थक गया हूं, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, मुझे थोड़ा छोड़ दो। लेकिन हम उसे सुनते नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए, हम अपनी जिंदगी में इतने उलझ गए हैं कि हमने सोने के अर्थ को भी बदल दिया है। हम सोचते हैं कि सोना मतलब शरीर को आराम देना, लेकिन असली बात यह है, गहरी नींद मन और आत्मा को आराम देती है। और जब मन आराम नहीं पा रहा, जब दिमाग नहीं रुक रहा, जब भावनाएं हिल रही हैं, जब शरीर तनाव में है, तो नींद आना असंभव है। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर हम इन दुश्मनों को काबू कर लें तो, अगर हम दिमाग को शांत कर दें, शरीर को हल्का कर दें और भावनाओं को रिलीज कर दें, तो गहरी नींद हमें खुद ढूंढने आएगी। और यही तो आगे की सबसे अद्भुत बात है, क्योंकि अब मैं आपको ऐसी बौद्ध कहानी सुनाने वाला हूं जिसमें एक साधु ने सिर्फ एक उपाय से सालों की बेचैनी खत्म कर दी थी। वो उपाय इतना सरल था कि आपका मन पहले विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वही उपाय उपचार ध्यान की असली जड़ है। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये आपकी नींद, आपका मन, आपका जीवन सब बदल सकती है। इसे बिल्कुल मत छोड़िए। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में जितनी सरल है उतनी ही गहरी है। और मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को सिर्फ सुने नहीं, इसे महसूस करें, इसमें खुद को देखें, क्योंकि इसमें वो राज छिपा है जिसकी तलाश हम सब कर रहे हैं, मन की शांति और गहरी नींद। ये कहानी बुद्ध के समय की है। बुद्ध के एक शिष्य थे अनिल। अनिल बेहद नियम प्रिय, समर्पित और शांत स्वभाव के साधु थे। दिन में वो ध्यान करते, सेवा करते, अपनी साधना पूरी ईमानदारी से निभाते। लेकिन जैसे ही रात होती, एक अजीब सी बेचैनी उन पर टूट पड़ती। उन्होंने बताया कि वो सोने की कोशिश करते थे, पर मन जैसे किसी अनदेखे डर से भर जाता। नींद आती भी तो टूट टूट कर। रात भर करवटें बदलते रहते। मन में एक अनजानी सी घबराहट उठती, जैसे कोई खतरा पास हो पर दिखता कुछ नहीं। आप में से कई लोग इस अनुभव से गुजर चुके होंगे। दिन में सब ठीक लगता है, पर रात को मन एकदम अलग रूप ले लेता है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो यकीन मानिए, अनिल की कहानी आपकी ही कहानी है। तो एक दिन अनिल सीधे बुद्ध के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर रातों की थकान, बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा। दिन में मन शांत रहता है, पर रात होते ही जैसे कोई हलचल उठने लगती है। नींद टूटती रहती है, मन भागता रहता है। मैं शांत होना चाहता हूं, पर मन मानता ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? बुद्ध ने उन्हें ध्यान से देखा। एक हल्की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई, वो मुस्कुराहट जिसमें दया भी थी और समझ भी। बुद्ध बोले, अनिल, मन एक बंदर की तरह है। अगर तुम उसे कहोगे कि चुप हो जाओ, तो वो और ज्यादा उछलेगा। मन को चुप कराना मत, मन को बहने दो। ये बात सुनकर अनिल थोड़े हैरान हुए। हम सब भी होते हैं ना, क्योंकि हम हमेशा यही सुनते आए हैं कि मन को नियंत्रित करो, रोक लो, शांत करो। लेकिन बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने का पहला कदम है उसे रोकने की कोशिश छोड़ देना। फिर बुद्ध ने अनिल को एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, जब भी तुम सोने जाओ, अपनी सांसों को ऐसे सुनना जैसे दूर कहीं कोई समुद्र लहरा रहा हो। सांस अंदर जाए तो समुद्र की लहर आए, सांस बाहर जाए तो लहर किनारे से लौट जाए। और हर सांस पर मन में सिर्फ एक शब्द दोहराना छोड़ दो, बस छोड़ दो। ये सुनते ही अनिल सोच में पड़ गए। उन्हें लगा, क्या इतना सरल तरीका सच में काम करेगा? पर उन्होंने निश्चय किया कि वो इसे आजमाएंगे। पहली रात उन्होंने कोशिश की, पर मन फिर भी उछल रहा था। सांसें सुनाई दे रही थीं, पर विचारों का तूफान भी साथ चल रहा था। उन्होंने सोचा, शायद मुझसे नहीं होगा। लेकिन बुद्ध ने कहा था, मन को रोकना मत, बस चलते रहो। दूसरी रात उन्होंने फिर अभ्यास किया। इस बार थोड़ा फर्क महसूस हुआ। मन पहले जैसा बेकाबू नहीं दौड़ रहा था। हल्का सा सुकून आया, जैसे कोई बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। अगली सुबह उठकर उन्हें लगा,
हाँ, कुछ तो बदल रहा है। और फिर आई तीसरी रात। अनिल ने बिस्तर पर लेटते ही वही अभ्यास शुरू किया। सांसों को समुद्र की लहर की तरह सुनना और हर सांस पर कहना छोड़ दो। धीरे धीरे मन की आवाज धीमी होने लगी, विचार धीमे पड़ने लगे। जो बातें रात में डर बनकर घेर लेती थीं, वो इस बार दूर से गुजरती हवा जैसी लग रही थी। और फिर कब नींद आई, उन्हें खुद पता नहीं चला। सुबह जब वो उठे, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, एक अलग तरह की हल्कापन, जैसे महीनों का बोझ उतर गया हो, जैसे शरीर ने पहली बार गहरी, संपूर्ण और उपचार करने वाली नींद ली हो। उस दिन बुद्ध ने उनसे पूछा, कैसा महसूस हो रहा है अनिल? अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा मन पहली बार असली रूप में शांत हुआ है। मेरा शरीर हल्का है, मेरी श्वास लंबी है और मेरा भय जैसे गल गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या सिर्फ सांस सुनने और छोड़ दो कहने से इतनी गहरी शांति आ सकती है? दोस्तों, अब हम कहानी से निकलकर सीधे उसके सार पर आते हैं। बुद्ध ने जो अभ्यास अनिल को दिया था, वो केवल सांस देखने का अभ्यास नहीं था। ये सिर्फ मेडिटेशन का तरीका नहीं, ये मन को रिपेयर मोड में डालने की तकनीक है। ठीक वैसे जैसे मोबाइल में पावर सेव मोड होता है, वैसे ही हमारे शरीर में भी एक प्राकृतिक रिपेयर मोड होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम उसे ऑन करना भूल गए हैं। अभी मैं आपको वही मोड चालू करना सिखाने वाला हूं। और आप ये बात याद रखना, अगर आपने इस अभ्यास को सही तरीके से समझ लिया, तो आपकी गहरी नींद सिर्फ सुधरेगी नहीं, वो बदल जाएगी। क्योंकि यह तकनीक दिमाग को लेट जाओ नहीं कहती, ये दिमाग को छोड़ दो कहती है। और इस छोड़ दो के अंदर इतनी ताकत छुपी है जितनी दवा में भी नहीं। चलिए अब इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। दिन भर हमारा दिमाग अलर्ट मोड में काम करता है। काम का तनाव, लोगों की बातें, खबरें, स्क्रीन, जिम्मेदारियां, डर, उम्मीदें, इन सब के बीच दिमाग एक पहरेदार की तरह खड़ा रहता है। लेकिन रात को भी वही पहरेदार ड्यूटी पर रहता है। वो बंद होना नहीं चाहता। आप बिस्तर पर जाते हैं, पर दिमाग कहता है, रुको, पहले ये सोच लो, पहले ये करना था, कल क्या होगा, वो बात क्यों हुई, वो गलत क्यों कहा। यही दिमाग को अलर्ट मोड में रखता है। और जब दिमाग अलर्ट हो तो नींद का आना लगभग असंभव है। अब बुद्ध की तकनीक क्या करती है? वो उसी अलर्ट मोड को धीरे धीरे रिलैक्सेशन मोड में लाती है, जहां शरीर खुद ब खुद उपचार शुरू कर देता है। अब मैं आपको एक एक स्टेप में बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। आप इसे जितना सरल समझेंगे, परिणाम उतने ही गहरे होंगे। सबसे पहले अपने बिस्तर पर लेट जाइए। पीठ के बल लेटना बेहतर है, क्योंकि इस पोजीशन में शरीर सबसे ज्यादा रिलैक्स होता है। आपको अपने शरीर को यह संदेश देना है कि अब हम दिन से रात की तरफ जा रहे हैं, सक्रिय से शांत की ओर। अब अपनी आंखें बंद करें और 2 गहरी सांसें लें। ये 2 गहरी सांसें आपके दिमाग को बताती हैं कि अलर्ट रहना बंद करो, अब आराम की तैयारी शुरू करो। जब आप गहरी सांस लेते हैं, शरीर तुरंत पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करता है, यानी वो सिस्टम जो तनाव को बंद करता है और इलाज की प्रक्रिया शुरू करता है। अब ध्यान सिर्फ अपनी पेट की उस हल्की सी उठापटक पर रखें जो सांस लेते और छोड़ते समय होती है। आपको कुछ करना नहीं है, कुछ बदलना नहीं है, बस देखना है। यही देखने का काम दिमाग को शांत करना शुरू कर देता है, क्योंकि मन एक ही समय में 2 दिशाओं में नहीं दौड़ सकता, सांस और चिंता। जब आप सांस देखते हैं, चिंता खुद ही पिघलने लगती है। अब असली जादू यहीं से शुरू होता है। सांस छोड़ते समय मन में सिर्फ 2 शब्द दोहराएं, छोड़ दो। ध्यान रहे, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आदेश है। ये मन को बताते हैं, मैं अब सब छोड़ रहा हूं, अपने विचार, अपना तनाव, अपनी बेचैनी, अपना दर्द, सब छोड़ रहा हूं। जब आप ऐसा कहते हैं तो शरीर के अंदर जमा माइक्रो टेंशन धीरे धीरे ढीली होने लगती है। आपका दिमाग पकड़े हुए विचारों को धीरे से छोड़ना शुरू कर देता है। ये वही तकनीक है जो बुद्ध ने अनिल को दी थी, और अनिल ने 3 रात में असर महसूस किया था। ध्यान करते समय अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो विचारों से लड़ते हैं। ये क्यों आ रहा है, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मैं क्यों ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन बुद्ध ने स्पष्ट कहा था, विचारों से लड़ना ही अशांति की जड़ है। इसलिए आपका काम है, विचार आए उन्हें रोकिए मत। बस ऐसे देखें जैसे बादल आकाश में तैरते हुए गुजर रहे हों। आए, रुकें और गुजर जाएं। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करिए, उन्हें भगाने की कोशिश मत करिए, उन्हें बस बहने दीजिए। ये न रोकना ही मन को शांत करता है। और अब दोस्तों, बस 3 से 5 मिनट इस अभ्यास को करने के बाद आप अपने दिमाग के अंदर बदलाव महसूस करना शुरू कर देंगे। विचार धीमे होने लगेंगे, शरीर भारी और आरामदायक होने लगेगा, भौहें ढीली पड़ेंगी
और सांसें लंबी होने लगेंगी। और जब सांस लंबी हो जाए तो मान लीजिए गहरी नींद का दरवाजा खुल चुका है। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में? क्या सिर्फ सांस देखने और छोड़ दो कहने से बेचैनी खत्म हो सकती है? क्या ये हमें गहरी नींद दिला सकता है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यह तकनीक दिमाग के उस हिस्से को शांत करती है जो रात में हमें जगाए रखता है। जब आप यह अभ्यास करते हैं तो शरीर खुद ब खुद उपचार मोड में प्रवेश करता है, जहां शरीर टूटे हुए सेल ठीक करता है, भावनाओं को प्रोसेस करता है, हार्मोन संतुलित करता है और दिमाग को क्लीन करता है। यही गहरी नींद की असली प्रक्रिया है। और अब जो मैं आपको अगले अध्याय में बताने वाला हूं वो इससे भी ज्यादा रोमांचक और आंखें खोल देने वाला है। दोस्तों, अब हम कहानी, ध्यान और अनुभव से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं विज्ञान पर, क्योंकि जब विज्ञान और ध्यान एक साथ खड़े हों तब परिणाम सिर्फ विश्वास नहीं होता बल्कि सच्चाई बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान या मेडिटेशन एक आध्यात्मिक चीज है, कुछ ऐसा जो साधु संतों के बस की बात है। लेकिन सच ये है कि आज दुनिया के सबसे बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट, स्लीप साइकोलॉजिस्ट और ब्रेन रिसर्च लैब्स एक ही बात कह रहे हैं, सांस पर ध्यान, शरीर का रिपेयर सिस्टम ऑन। और यह कोई रूपक नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से मापा हुआ तथ्य है। अब जरा इसे गहराई से समझते हैं ताकि आपको पता चले कि यह अभ्यास क्यों इतना तेज असर करता है। हमारे शरीर में दो मुख्य नर्वस सिस्टम होते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमें अलर्ट, तनावग्रस्त और एक्टिव रखता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो शरीर को शांत करता है, मरम्मत करता है, नींद में ले जाता है। दिन भर हम पहले सिस्टम में फंसे रहते हैं। फोन की आवाजें, काम का दबाव, सोशल मीडिया का शोर, मानसिक दौड़, भविष्य का डर। हम अनजाने में शरीर को हमेशा खतरे में जैसा सिग्नल भेजते रहते हैं। पर जब आप सांस पर ध्यान लगाते हैं, सिर्फ 30 सेकंड में शरीर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। यह वही सिस्टम है जो कहता है, अब डर मत, अब आराम कर, अब इलाज शुरू होने वाला है। और दोस्तों, यही तो गहरी नींद का असली दरवाजा है। वैज्ञानिक शोध ये भी बताते हैं कि जब हम सांसों को देखते हैं, दिमाग की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क धीमी होने लगती है। यही नेटवर्क है जो हमें रात में जगाता है। वो सतत विचारों की आंधी, वो पुरानी बातों का कचरा, वो कल की चिंता, वो बेचैनी की लहरें। सांस देखने से ये नेटवर्क ब्रेक पर चला जाता है और जैसे ही ये धीमा होता है, दिमाग के अंदर एक कमांड भेजी जाती है, मरम्मत शुरू करो। इसलिए जब आप ध्यान शुरू करते हैं, आप सिर्फ मन को शांत नहीं कर रहे होते, आप पूरे शरीर को यह बता रहे होते हैं कि अब उपचार शुरू करो, अब नींद गहरी होनी है। बहुत लोग पूछते हैं, असर कब दिखेगा, कितने दिन लगेंगे, क्या यह सच में नींद बदल देगा? तो दोस्तों, ये कोई दवा नहीं है, ये एक नई आदत है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका असर बहुत जल्दी दिखने लगता है। यदि आप रोज रात को 3 से 5 मिनट भी यह अभ्यास करते हैं तो पहले ही हफ्ते में आपको यह परिवर्तन महसूस होगा। सोने में आसानी, रात में कम जागना, दिमाग में कम शोर, बेचैनी कम, सुबह उठकर हल्का और फ्रेश महसूस होना, शरीर में कम भारीपन, नींद की क्वालिटी में सुधार और सबसे जरूरी तनाव की पकड़ ढीली होने लगती है। अब यहां होता है असली कमाल। 21 दिन लगातार करने पर आपका शरीर एक नई नींद की आदत पकड़ लेता है। नींद की दिनचर्या स्थिर होने लगती है, दिमाग रिलैक्सेशन मोड में जाना सीख जाता है, शरीर सांस, शीशा, शांत वाला समीकरण याद कर लेता है। और फिर आप टेक्निक करें या न करें, नींद खुद गहरी होने लगती है। यानी 21 दिन का अभ्यास आपके दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा काम करता है। हम दिन भर दुनिया की आवाज सुनते रहते हैं, लोगों की नोटिफिकेशंस की, काम की, सोशल मीडिया की, माँ बाप की, बॉस की जिम्मेदारियों की। पर हम रात को सबसे जरूरी आवाज सुनना भूल जाते हैं, अपनी अंदर की आवाज। हम उस मन को कभी साफ नहीं करते जिस पर दिन भर की धूल जमा होती रहती है। यह ध्यान, यह सांस, यह छोड़ दो सिर्फ नींद के लिए नहीं है। यह आपके मन की सफाई है, यह अंदर जमा भावनाओं की धुलाई है, यह आत्मा की थकान का इलाज है। यह वो मरम्मत है जिसे कोई डॉक्टर, कोई दवा, कोई मशीन नहीं कर सकती, क्योंकि टूटन बाहर की नहीं होती, टूटन अंदर की होती है और उसकी मरम्मत भी अंदर ही से होती है। आप दिन में चाहे कितनी मेहनत करें, कितनी दौड़ लगाएं, कितनी जिम्मेदारियां उठाएं, अगर आपकी नींद गहरी नहीं है तो आपकी ऊर्जा आधी रह जाती है। गहरी नींद वो जगह है जहां दिमाग रीसेट होता है,
शरीर ठीक होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, मूड स्टेबल होता है, याददाश्त पैनी होती है और आत्मा शांत होती है। यानी नींद आपका ईंधन है। ईंधन खत्म तो यात्रा खत्म, ईंधन भर गया तो जीवन बदल जाता है। आज रात सिर्फ 5 मिनट निकालिए, सिर्फ एक बार इस अभ्यास को करके देखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, आपका शरीर इसके लिए तरस रहा है, आपका दिमाग इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपका मन इस राहत को महसूस करना चाहता है। और अगर आप यह 21 दिन कर गए तो आपकी नींद ही नहीं, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पूरे अभ्यास को एक गाइडेड मेडिटेशन ऑडियो वीडियो के रूप में तैयार करूं ताकि आप बस लेटकर मेरी आवाज सुनते जाए, तो मुझे बताइए। आपका एक कमेंट किसी और की नींद का भी इलाज बन सकता है। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब